हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सबसेट क्या होता है। व्हाट इज सबसेट। तो आइए बात करते हैं कि सबसेट क्या होता है। हम लोग आज बात करेंगे, सबसेट की बात करेंगे। सबसेट सेट क्या है आपको बता रखा हमने। तो सबसेट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप सेट के डिफिनेशन की बात करें बच्चों तो कहेंगे ए सेट ए। इसका मतलब क्या है? ए मतलब एक है। यहां पर सेट ए क्या है? एक सेट है, कोई एक सेट है। ए सेट इज सेड टू बी सेट ऑफ बी if every element of B means every element of A is and also element of is also an element of B। आई बात समझ बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक सेट ए दिया गया है और एक सेट बी दिया गया है, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे तो सेट ए को क्या कह सकते हैं? सेट ए को सेट बी का क्या कह सकते हैं? सबसेट कह सकते हैं। कैसे लिखा हुआ बच्चों? आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए दिया गया है 1 एंड 2 दिया गया है और सेट बी इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 दिया गया है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सेट ए का एलिमेंट 1 है और 2 है और सेट बी का एलिमेंट्स 1 2 और 3 है। तो यहां पर अगर हम कहें कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो क्यों कहा हमने? क्योंकि ए 1 एंड 2 आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी में 1 भी प्रेजेंट है और 2 भी प्रेजेंट है। अगर यहां पर 2 नहीं होता और यहां पर 2 होता तो वी कैन से दैट इट इज नॉट सबसेट ऑफ। क्या बोलेंगे इसको? नॉट सबसेट ऑफ। तो ऐसे हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? सबसेट कह सकते हैं। आई बात समझ में? अरे और एक चीज समझिए, जैसे वहां यहां पर 1 एलिमेंट है तो 1 बिलोंग किससे कर रहा है? ए से कर रहा है। तो यहां पर भी 1 है, क्या है? 1 आल्सो बिलोंग टू क्या करेगा? बी करेगा। अगर यहां पर 2 बिलोंग टू ए है तो यहां पर 2 आल्सो बिलोंग टू क्या करेगा? 2 करेगा। तो इसका मतलब अभी अब समझेंगे आप क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे थे अभी हम लोग। अगर इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करें तो कैसे डिनोट कर सकते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन क्या होगा कि ए, यहां पर ए क्या है? ए क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा? अगर वो ए का एलिमेंट है तो इंप्लाइज करना चाहिए, ये किसका सिंबल है? इंप्लाइज। तो इंप्लाइज करना चाहिए क्या? कि ए आल्सो बिलोंग टू क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए और बी क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए बिलोंग टू ए इंप्लाइज ए आल्सो बिलोंग टू बी। यहां पर स्मॉल ए क्या है? एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट होगा। ओके, अब चलिए, अब आगे ये तो हो गया मैथमेटिकली, इसको हमने डिनोट कर दिया, ठीक है। अब बात करें इसका सिंबल क्या होता है कि बिना सबसेट, इसका सबसेट का जो सिंबल होता है वो होता है ये सी के जैसा होता है, सी के जैसा होता है सबसेट। और अगर हम कहें नॉट सबसेट, इसकी बात करें नॉट सबसेट, तो नॉट सबसेट का क्या होगा? नॉट का सबसेट का क्या होगा? ऐसे चीड़ देंगे, सी को अगर हमने काट दिया तो क्या हो जाता है? नॉट सबसेट हो जाता है। जैसे ये इक्वल का होता है और इसको अगर हम ऐसे कर दें तो क्या हो जाता है? डज नॉट इक्वल टू हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो इतना नोट कर लीजिए। अब इस पर हम लोग कुछ कंडीशंस की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं, इस पर कुछ कंडीशंस हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए, अब अगर हम बात करेंगे बच्चों तो क्या बात करेंगे समझिए।
अगर हम बात करें केस फर्स्ट की, इसमें दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या बात करेंगे, इफ क्या बात करेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड ए आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, देन इसका मतलब क्या है कि अगर सेट ए के एलिमेंट्स जो है वो सेट बी में प्रेजेंट है तो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये तो सीखा, अगर ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो उसे क्या पढ़ते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी कहते हैं। ओके गाइस, तो अगली बात करें अगर बच्चों, हमने कहा कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी क्या है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, देन अगर अब की क्या हुआ है बच्चों, अब की कह रहा है कि जो बी के एलिमेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट हैं, ए में प्रेजेंट है। अगर बी के एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है तो वी कैन से दैट बी इज द सबसेट ऑफ ए। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो वी कैन ऐसे लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, बी के सभी एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट हैं, सेट ए में प्रेजेंट है। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब क्या होगा, इंप्लाई करेगा ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर दो सेट हैं और दोनों सेट क्या हैं, यहां किसका सिंबल लगा हुआ है, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब अगर दो सेट हैं और दोनों सेट क्या हैं, इक्वल सेट हैं, तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि ए बी का सेट हो, सबसेट हो, और बी ए का सबसेट हो सकता है। ये तभी, जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू लिख दिया 1 2। यहां पर अगर देखो बच्चों, 1 के एलिमेंट्स क्या है, 1 एंड 2 है। क्या ये बी में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। और यहां पर आप देखेंगे बच्चों कि बी के जो एलिमेंट्स है क्या ए में प्रेजेंट है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है, तो वी कैन से दैट बी इज एंड आल्सो एलिमेंट ऑफ, आल्सो सबसेट ऑफ ए। ओके गाइस, अब अगर बच्चों बात करें दोनों क्या है, यही कंडीशन तो है कि A इज द सबसेट ऑफ B और B इज द सबसेट ऑफ A। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, इंप्लाइज करना चाहिए कि A सेट B सेट के इक्वल होना चाहिए। क्या यहां पर देखिए, जो एलिमेंट्स सेट A में है ठीक वही एलिमेंट्स किस में है, सेट B में है। तो वी कैन से दैट दीज सेट्स विल बी इक्वल। ओके गाइस, अगर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कि सेट A इक्वल टू दिया गया है 1 2 दिया गया है, और सेट B इक्वल टू दिया गया बच्चों 1 2 एंड 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 2 और 3 दिया गया है। तो अगर हम बात करें कि सेट A के एलिमेंट्स क्या है, 1 एंड 2 है, और 1 एंड 2 क्या इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो वी कैन से दैट A इज द सबसेट ऑफ B। और एवरी हमने लगाया, क्या लगाया, एक वर्ड लिखा एवरी, कहीं पर लिखा ये लिखा, तो एवरी मतलब क्या, ऐसा नहीं कि 1 केवल मिल जाए, नहीं, दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए आपको। तो 1 भी था और 2 भी था, तो ये हो जाएगा आपका A इज द सबसेट ऑफ B हो जाएगा। और अगर यहीं से हम बात करें कि B इज द सबसेट ऑफ A है कि नहीं है, समझिए, अब B इज द सबसेट ऑफ A हमने लिखा, तो यहां पर क्या लिखा, 1, यहां पर चलिए 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है। क्या यहां पर बच्चों 3 है, तो क्या यहां पर 3 है, नहीं है, सेट A में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि B इज नॉट सबसेट ऑफ A, B इज नॉट सबसेट ऑफ A। ओके गाइस, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों।
नोट हो गया सभी का? चल, मजा आ रही पढ़ने में? समझ में आ रहा सभी को? चलिए, अगर हम बात करें केस सेकंड की, तो केस सेकंड में हम लोग क्या बात करेंगे? केस सेकंड में अगर हम बात करें फाई की, तो फाई क्या होता है? अभी हमने पढ़ाया था, पिछले वीडियो में पढ़ाया कि फाई क्या होता है। फाई इम्पटी सेट, नल सेट या वाइड सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पटी सेट, वाइड सेट और नल सेट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें फाई, फाई क्या होता है? फाई का अगर सबसेट देखा जाए, क्या देखा जाए? सबसेट देखा जाए, तो फाई क्या होगा? फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑल सेट। इसका मतलब जो फाई होगा वो सभी सेट का क्या होगा? फाई जो होगा वो सबसेट होगा सभी सेट का। अगर हमने सेट ए इज इक्वल टू लिख दिया 1 2 3, यहां से अगर हम बात करें कि सबसेट क्या होगा, तो फाई विल बी सबसेट ऑफ ए। क्या होगा? सबसेट ऑफ ए। तो अगर हमने बी इक्वल टू लिख दिया कि 2 3 4 5 लिख दिया, यहां से भी कह सकते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ बी। फाई आल्सो विल बी द सबसेट ऑफ बी। कोई भी सेट हो, यहां पर लिखा हुआ ऑल सेट। ऑल सेट का मतलब क्या होगा? कि कोई भी सेट हो, एनी सेट होगा, तो वो फाई जो होगा वो सबसेट होगा डेफिनेटली। ओके, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, या इसे हम एक लाइन में और लिख सकते हैं कि नल सेट, क्या लिख सकते हैं इसे? नल सेट इज द सबसेट ऑफ नल सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। कह सकते हैं एनी सेट। आ गई बात समझ में? यहां से हमने क्या लिख दिया कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट हो उसका जो फाई होगा या मींस नल सेट होगा या इम्पटी सेट होगा, वो डेफिनेटली क्या होगा? सबसेट होगा। ओके गाइस, चलिए नोट कर लीजिए इतना भी। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन। अब अगर हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन की, अगर हम बात करें तीसरी कंडीशन क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सुपर सेट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट क्या होते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपने क्या पढ़ा कि सबसेट क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया। तो अगर हम बात करें कि प्रॉपर सेट या सुपर सेट क्या होते हैं, समझिएगा। लेट A and B are two sets। क्या है? टू सेट्स हैं। A and B are two sets। If A is the subset of B, क्या है कि जो A है वो सबसेट है किसका? B का। बट एंड A डज नॉट इक्वल टू B। और क्या है कि जो सेट A है, वो सेट B का क्या है? सेट A सेट B के इक्वल नहीं है। देन A is called the proper subset। क्या हो सकता है? प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B is called क्या कहलाती है? सुपर सेट। क्या होती है? सुपर सेट होती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब अगर दो ऐसे सेट हो जाए आपके पास जिसमें से A इज इक्वल टू B ना हो, बट A इज आल्सो सबसेट ऑफ B होना चाहिए, तो A को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर सेट बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और दूसरे को क्या बोलते? B को क्या बोलते हैं? सुपर सेट कहते हैं। आइए कंसीडर करते हैं। जैसे हमने कहा कि A इज इक्वल टू दिया गया आपको 1 2 दिया गया है, और B इज इक्वल टू दे दिया गया 1
2 एंड 3 दे दिया गया है। यहां पर अगर बच्चों आप देख रहे होंगे कि A डज नॉट इक्वल टू क्या है, B है। A डज नॉट इक्वल टू B है। इसका मतलब कि सेट A और सेट B के एलिमेंट्स क्या है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या करेंगे, बी कैंसिल। बट यहां पर ध्यान दीजिए, ए के जितने दो एलिमेंट्स हैं, देयर आर 2 एलिमेंट्स, दो के दो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट बी से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब सेट ए यहाँ 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 2 यहां पर है तो 2 यहां पर भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। बट यहां पर क्या बच्चों कि ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, बी है। तो यहां पर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, देन ए इज कॉल्ड क्या होता है, ये वाला जो ए होगा ये आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। और इस बी को क्या बोलेंगे हम लोग, बी को बोलते हैं सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सुपर सेट बोलेंगे। तो समझ में आ गया कि प्रॉपर सेट क्या होता है और सुपर सेट क्या होता है। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे, एक एनसीईआरटी में एक टॉपिक और बचा हुआ है, सिंगलटन सेट। इसके बारे में शायद हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया भी था। आइए फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं। सिंगलटन सेट तो सिंगलटन सेट के बारे में बताया था आपको। सिंगल मतलब क्या होता है बच्चों, 1, जिसमें कितना होना चाहिए, 1 एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसा कोई सेट होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 एलिमेंट्स होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। इफ अ सेट हैज only one element is called सिंगलटन सेट। क्या होता है बच्चों, सिंगलटन सेट होता है। इसका मतलब ऐसा कोई एक सेट होना चाहिए जिसमें क्या हो जाए आपके पास कि सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट्स हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहां पर ए सेट ए इक्वल टू दिया गया आपको 1 ही दिया गया है। तो यहां पर क्या है कि इस सेट में क्या दिया गया है, 1 एलिमेंट्स है। 1 एलिमेंट्स नहीं है, 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके गाइस। अगर हम सेट बी की बात करें बच्चों, तो यहां पर अगर आपको कुछ भी दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, कुछ भी दिया गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर हम बात करें C इक्वल टू 5 दिया गया है, अब यहां पर 5 क्या होगा आपका, 5 यहां पर बच्चों इनपटी सेट होगा या नल सेट होगा या फिर वाइड सेट कहलाएगा। बट अगर इसे हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर हम डिनोट कर दें, तो ये आपका क्या कहलाता है, अब ये आपका सिंगलटन सेट बन गया। और यहां पर ये आप इनपटी सेट नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। और यहां पर 5 का मतलब वो नहीं होगा कि इनपटी सेट होगा, नहीं, ये एक ग्रीक लैंग्वेज का एक क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, हमने सीखा सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सेट क्या होते हैं, और सुपर सेट क्या होते हैं, और सिंगलटन सेट क्या होते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं